नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है और जो विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छी जानकारी सिद्ध होगी। आज मैं आपके लिए देव उठनी एकादशी का महत्व बताने के लिए आई हूँ, जो कि आगामी 8 नवंबर को आ रही है। देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है। इस एकादशी के दिन हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि श्री हरि जाग जाते हैं। इस एकादशी को देव उठनी या देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि एकादशी पर देव अपने दरवाजे खोल देते हैं। देव उठनी एकादशी को छोटी दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। इस एकादशी के बारे में यह कहा जाता है कि इसका उपवास कर लेने से 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर हमें फल प्राप्त हो जाता है। पितृ दोष से पीड़ित लोगों को अपने पितरों के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन करने की भी मान्यता है। इस एकादशी पर तुलसी का विवाह भी होता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे अच्छा योग कहा जाता है। विवाह में जिस व्यक्ति के, जिस युवा लड़के या लड़की के विवाह में अड़चनें उत्पन्न हो रही हो, वे सभी अड़चनें दूर हो जाती है और उनके विवाह के लिए अच्छे योग बन जाते हैं। तो यदि आपके विवाह में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह अपने घर में अवश्य करना चाहिए। इससे आपके विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाएगी। और जिन लोगों के कन्या संतान नहीं है, वे यदि कन्यादान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो तुलसी विवाह के माध्यम से वे कन्यादान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी का विवाह करने से एक कन्या के विवाह के बराबर कन्यादान का सुख प्राप्त होता है। तो देव उठनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य स्टार्ट हो जाएंगे, यानी शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। अब कब सावों की धूम रहेगी, यानी कौन कौन सी डेट्स है जिस पर बहुत शादियों का अच्छा मुहूर्त है और उस दिन बहुत ज़्यादा शादियां पूरे भारतवर्ष में की जाएंगी। 8 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 28 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर। ये डेट्स हैं जिस दिन सबसे ज़्यादा विवाह के लिए शुभ और मंगलमय योग बन रहे हैं। तो इन तिथियों पर यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो इन तिथियों पर आप शुभ विवाह के बंधन में बन सकते हैं। 15 दिसंबर के बाद में मलमास शुरू हो जाएगा, फिर 1 महीने मलमास चलेगा। इसलिए मलमास में विवाह और शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो उससे पहले इन 2 महीनों में बहुत अच्छे यही मुहूर्त विवाह के आ रहे हैं। यदि आपके विवाह में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो हमारे द्वारा विशेष पूजा करके आपके लिए यंत्र, विशेष रूप से यंत्र और कुछ विवाह योग्य पेंडेंट यंत्र, एक विवाह संबंधित किट, विवाह निवारण बाधा किट तैयार किया गया है, जिसे हम इस देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह के साथ में आपके नाम से संकल्प करके अभिमंत्रित करेंगे। तो जो भी व्यक्ति इस किट को खरीदने के इच्छुक है वो हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।